तो हम लोग आज भगवत गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, इन्हें चतुश्लोक की भगवत गीता कहा जाता है, उसको पढ़ेंगे। ये दसम अध्याय का 8, 9, 10 और 11 श्लोक कहलाता है। ठीक है। तो मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलेंगे कोई डिवोटी। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। बुधा भावसमन्वितः। अहं सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। बुधा भावसमन्वितः। अहं सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। बुधा भावसमन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभु अर्थात ये फैन थोड़ा कम कर दीजिए। अहम सर्वस्य प्रभु अर्थात मैं सभी चीजों का प्रभव हूं, अर्थात सभी कुछ भगवान कृष्ण से ही आया है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, उनकी प्रवृत्ति, उनकी क्रियाशीलता भी मुझसे ही आती है। ऐसा नहीं कि भगवान ने सृष्टि कर दी और कार्य करने की शक्ति कोई और दे रहा है। वह कौन दे रहा है? वह भी भगवान दे रहे हैं। इति मत्वा, यह मान करके, यह समझ करके, कैसे? भगवत गीता भागवत जैसे शास्त्र को सुन करके, भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं, बुधा भाव समन्विता, भाव से युक्त होकर, सर्व भावेना अर्थात कर्म से, मन से और वचन से भगवान की ही सेवा करते हैं। बुधा मतलब बुद्धिमान लोग। जो बुद्धू लोग हैं वो भगवान की सेवा नहीं करते। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि भगवत गीता को सुनकर यह समझ लेना चाहिए कि यह स्थान मेरा नहीं है। आध्यात्मिक जगत मेरा स्थान है और मेरे स्वामी कृष्ण हैं। उनकी अनन्य भाव से सेवा करके मैं उस स्थान को प्राप्त करूंगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार की बुद्धि जिसके हृदय में आ गई तो फिर वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। गीता भूषण टीका। इन 4 श्लोकों में भगवान अपने एकांती भक्तों की भक्ति का वर्णन करेंगे और इस प्रथम पंक्ति में अपने यथात्म्य ज्ञान का वर्णन करेंगे, जो ऐसी भक्ति का जनक और पोषक है। एकांती मतलब जिनका एकांती लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है भक्तों का? भगवान के चरण कमल की प्राप्ति, प्रेम भक्ति की प्राप्ति। तो उनकी भक्ति का वर्णन करेंगे। वो कैसे भक्ति करते हैं? वैसे करते हैं जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं। बोधयंता परस्पर, भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान की भक्ति करना, कर्म से, मन से, वचन से भगवान की पूजा करना, सेवा करना, इसी की शिक्षा हमको दी जा रही है। और यही शिक्षा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, क्योंकि अन्य शिक्षाओं से व्यक्ति इस जगत में कुछ उच्च पद प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, अमेरिका प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस प्रकार की शिक्षा से, शुद्ध भक्ति की शिक्षा के द्वारा और उसके अनुशीलन के द्वारा वह भगवान के चरण कमल की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोले थे, तन्मन्ये धीतम उत्तमम। धीतम मतलब पढ़ना। तो सबसे अच्छी पढ़ाई क्या है? ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अन्यथा जब भी आप किसी पे विचार करें कि कोई व्यक्ति मर गया, चाहे वो गरीब हो या अमीर, विचार कीजिए कि उसने जीवन भर जो कुछ किया उसका कोई महत्व है? हाँ, नहीं तो हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या अपने जीवन में उसको अनुभव कर पा रहे हैं लोग बाग? नहीं। हम लोग तो डिवोटी हैं, करते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पा रहे इस बात को कि मैं मर जाऊंगा तो मैं जीवन में जो कुछ भी किया है उसका क्या महत्व है। और ये कोई भी छोटा सा एकदम सीधी सीधी बुद्धि वाला व्यक्ति समझ सकता है कि अगर मैंने भगवान की भक्ति करी, जो कुछ भी मैंने जीवन में किया वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए क्रेडिट बन जाता है। क्रेडिट का मतलब होता है, हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में से एसेट कहेंगे तो तेलुगु में क्या कहेंगे?
संपत्ति बन जाएगी। क्या कहेंगे तेलुगु में? आपू बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। आपू तो लग रहा है कुछ केक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति होती क्यों है, तो कह रहे हैं यथात्म ज्ञान, जैसे भगवान हैं उनके बारे में उनको यथावत समझ लेता है व्यक्ति, तो फिर कृष्ण को छोड़कर और किसी का भजन नहीं करता। इस छोटा सा उदाहरण, वैसे तो ये उसका वर्णन यहाँ नहीं है, लेकिन देखिए पूतना भगवान को मारने के लिए जहर देने के लिए आई और उसको भगवान ने अपनी मां बना लिया। तो अब इस बात को सुन करके आप भगवान को भोग नहीं लगाएंगे? आप सोचिए कि जहर देने के लिए आया तो भगवान ने उसे अपना मां बना लिया। मारने की नीयत से, प्रेम से कोई दे भगवान को, श्रद्धा से दे कि अच्छी वस्तु है, तो भगवान कितने कृतज्ञ होंगे। तो एक भगवान के गुण सुन करके लगता है ना कि अच्छा। दूसरा आप देख लीजिए, इंद्र को हर साल बढ़िया बढ़िया भोग लगाया, वो खाने भी नहीं आए, और एक बार नहीं लगाया तो जान से मारने के लिए तो गए। तो आप बताइए कि इंद्र की पूजा की जाए कि कृष्ण की पूजा की जाए? गिरिराज जी की लीला सब जानते हैं कि नहीं जानते? सब जानते हैं। कृष्ण कभी भी अपने सेवकों को नहीं त्यागते, कभी भी नहीं त्यागते। जैसे कि स्वरूप दामोदर जी ने, उनका नाम पुरुषोत्तम था, तो वो जब महाप्रभु ने सन्यास लिया तो उनको मन एकदम विक्षिप्त हो गया और जाकर सन्यास ले लिए वो अ, काशी में। फिर वो किसी कालांतर में महाप्रभु के पास आते हैं और फिर वो महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु, मैंने आपको छोड़ दिया लेकिन आपने मुझको नहीं छोड़ा, और अपनी कृपा से, आप कृपा की डोरी से आप मुझे खींच के लेके आए। ये उन्होंने जो महाप्रभु से कहा है तो बड़ा मार्मिक है, लेकिन क्या ये हम पर नहीं घटित होता? कितने जन्मों से हम भगवान को भूले हुए हैं, लेकिन अपनी कृपावश ही भगवान देखिए हमको वृंदावन तक लेके आ गए। कितने लोगों ने वृंदावन सुना था भक्ति में आने से पहले? आप, हाँ ठीक है। मतलब इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले मैं तो वृंदावन सुना ही नहीं था, और बहुत बार अभी लोगों को बोलता हूँ तो आप तो मथुरा में ही पैदा हुए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली, हाँ तो आप 5 साल की थी तब से, लेकिन हमारे घर में कभी चर्चा नहीं थी कि वृंदावन। हाँ, किसी को बोलो वृंदावन तो कहता हैदराबाद का वृंदावन गार्डन्स, बेंगलोर, सॉरी बेंगलोर का। ये स्थिति थी, और फिर भी भगवान लेके आए। बहुत बहुत मार्मिक बात है। मैं खाली एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, भगवान के इन गुणों को सुनते हैं तो भगवान की ही सेवा करने की इच्छा हृदय में आती, ये बात है। तो ऐसी भक्ति का जनक और पोषक है, बहुत सुंदर बात है। सुनते हैं तो भक्ति में भक्ति जागृत होती है, और सुनते रहते हैं तो भक्ति का पोषण होता रहता है कि हमसे कुछ गलती भी हो जाए तो भी कृष्ण का ही भजन करूंगा मैं। पोषक मतलब समझ रहे हैं ना? भाई किसी बच्चे को जन्म तो दे दिया, पोषण का मतलब क्या हुआ? उसको नरिशमेंट करते हैं और अच्छी स्ट्रांग होती है। तो जितना भगवान के बारे में हम यथार्थ में सुनते हैं, तब फिर हमारी बढ़ती, क्योंकि जैसे अन्य देवता हैं वैसे भगवान बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ही विपरीत है वो। गलत बोल दिया, विपरीत नहीं, विलक्षण, विलक्षण। विपरीत तो अलग चीज हो जाएगी, विलक्षण है देवताओं से। ठीक है। बहुत सुंदर बात प्रहलाद महाराज ने बोली थी कि आप ऐसे स्वामी नहीं हैं जो अपने सेवक से किसी सेवा की अपेक्षा रखते हैं और फिर उसका पालन करेंगे। समझ में आया? सभी जीवों का भगवान निरुपाधिक रूप से पालन कर रहे हैं, चाहे वो उनकी सेवा करें या ना करें, सबको हवा पानी दे ही रहे हैं। तो सोचिए जो भक्ति करेगा तो फिर उस पर कितनी कृपा होगी। मैं स्वयं भगवान कृष्ण हूं जो सभी कारणों का कारण हूं, और इस संपूर्ण भौतिक जगत का भी कारण, जिसमें ब्रह्म और रुद्रादि प्रमुख हैं। स्पष्ट है ना? समझ में आ रहा है? प्रकृति के भी कारण है और देवताओं के भी कारण वही है। अथर्ववेद में कहा गया है कि यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम, यो वै वेदांश्च गापयति स्म कृष्ण। भगवान कृष्ण ही पूर्व में ब्रह्मा जी की सृष्टि किए और उन्होंने ब्रह्मा जी से वेद गवाया। अब देखिए जो लोग वेद पढ़ते हैं, अद्भुत बात है, ऐसा लगता है कि वो उपनिषद नहीं पढ़ते। मेरे को एक भक्त बोल रहे थे, कुछ उनके लोग हैं जो वेद पढ़ते हैं, तो मैंने कहा तो वेद का ही अंग है उपनिषद, उपनिषद पढ़ते, कहते हम उपनिषद नहीं पढ़ेंगे। देख रहे हैं? अर्ध कुकुट न्याय। जहां भी कृष्ण को भगवान घोषित किया जाएगा वो शास्त्र को हम नहीं मानते। तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि तुम भगवान कृष्ण को मानना नहीं चाहते? डज इट मेक सेंस? जैसे कल एक बात, आज सुबह एक मैंने बात बोली कि वेद अध्ययन करे और भक्ति ना करे,
भक्ति के कंक्लूजन पे नहीं आए तो ये ऐसा है जैसे गाय को रखना जो दूध नहीं देती हो। तो एक भक्त ने इस पे संशय उपस्थित किया कि प्रभु जी ये क्या बात हुआ, थोड़ा खराब लग रहा है गाय को, उस गाय क्यों इसी गाय का पालन करें जो देती है, जिसका जो नहीं देती उसका नहीं पालन करें। यह बात नहीं है, एक उपमा बताई जा रही है। फिर भी वो भक्त संतुष्ट नहीं, बोले प्रभु जी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई चलो मैंने कहा प्रभु की मैंने पढ़ा था स्पष्ट, फिर मैंने देखा तो भागवत की 11-11-18 में है। फिर भी वो दोपहर में मुझे बोल रहे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कैसा करता हूँ, वेद व्यास जी के पास चले जाते हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ये उपमा हटा दे। हो सकता है कि हमको बहुत अच्छी न लगी, तो खैर विनोद के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं कि उपनिषद ही नहीं गायब कर दिया उन्हें। कहते हैं पहले बोले हम पुराण नहीं मानते, अब चलो पुराण नहीं मानते, कहते ये श्लोक दिखाओ, तो कहता है वो अब वो कह रहे हैं हम उपनिषद भी नहीं मानते। तुम कहो कि फिर तुम जो मानना चाहते तुम वही मानते रहना चाहते हो। उपनिषद भी जीरो है, जबकि हमारे आईआईटी का हमारे प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर सागर, और वो कह रहे थे कि ओनली द उपनिषद्स हैव स्टूड द चैलेंजेस ऑफ साइंस। बाकी जितने भी ग्रंथ तथाकथित धर्म ग्रंथ हैं, भाई आप एक धर्म ग्रंथ कहता है कि 5,000 साल पहले सृष्टि हुई, साइंस उड़ा देगी उसको, कैसे बोल देगी आप 5,000 साल से पहले। हमारे पास एविडेंस है कि 5,000 साल से पहले ही पृथ्वी है, उड़ गया ना वो शास्त्र। लेकिन उपनिषद को नहीं काट पाया आज तक साइंस, काट ही नहीं पाया। तो ये उसको ये तथाकथित वेद पढ़ने वाले काट रहे, कहते हैं हम उपनिषद नहीं मानते। तो बेसिकली बात क्या है, वो भगवान के स्वामित्व को नहीं मानना चाहते हैं, इसलिए जहां भी जो शास्त्र भगवान के बारे में वर्णन करेगा उसको खारिज कर देंगे। धर्म ग्रंथ में क्या नहीं, धर्म ग्रंथ से मेरा मतलब है वैदिक ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे बाइबल में लिखा है 5,000 साल पहले सृष्टि हुई। इस प्रकार से अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजा सर्जे, फिर पुरुष नारायण ने प्रजा की सृष्टि की इच्छा करी। नारायणात ब्रह्म जायते, क्या अर्थ है, नारायण से ब्रह्मा जी आते हैं। नारायणात प्रजापति ही जायते, प्रजापति नारायण से आते हैं। नारायणात इंद्रो जायते, बहुत स्पष्ट है। देखिए आप सुनते सुनते संस्कृत भी आने लगती है। नारायणात अष्ट वसवो जायन्ते, अष्ट वसु भी नारायण से आते हैं। नारायणात एकादश रुद्रा जायन्ते, 11 रुद्र नारायण से आते हैं। नारायणात द्वादश आदित्य, द्वादश आदित्य देवतागण भी नारायण से आते हैं। तो अब इससे आपने क्या सीखा, सारे देवताओं के उत्स भगवान कृष्ण है, नारायण है, तो मैं देवी देवताओं की पूजा क्यों करूं, देवा देवी के पास क्यों जाऊं। और आप ये भी जानते हो, हमने आज सुबह सुना ना, कोई भी देवता भगवान को क्यों नहीं जान पाते, किसी को याद है। क्योंकि भगवान के बाद आए हैं, ये तो अलग उत्तर, लेकिन आज सुबह क्या उत्तर था उसका, आद्यंतवंत, क्योंकि उनकी एक शुरुआत है और उनका एक अंत है, वही है उसी तरह से क्या रहा। और भगवान अनादि है, अनंत है, इसलिए जो भक्ति करते हैं वे किंचित मात्र भगवान को समझ पाते हैं। याद आ रहा है, सुबह बताया गया था, सुबह की क्लास में था ना। ठीक, ठीक है। नारायण से ब्रह्मा का जन्म हुआ, नारायण से शिव जी का जन्म हुआ था, नारायण से इंद्र, ये सब स्पष्ट है त्रिपाद विभूति उपनिषद से। ठीक है, यस। भागवत में देखते हैं कि जो शिव, जो रुद्र होते हैं, ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं, रोते रोते, इसलिए रुद्र बोला जाता है। यहाँ हाँ, पे इनका एक क्या प्रश्न ये है, अच्छा प्रश्न है कि ना ब्रह्मा जी से हम देख रहे हैं रुद्र की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अगर बोला जा रहा है सर्व कारण कारणम, तो उसका अर्थ क्या है, भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से बाकी सबकी उत्पत्ति हुई, तो यही कहना होगा कि भगवान से ही सबकी उत्पत्ति हुई। अगर पृथ्वी से गेहूं बना और गेहूं से बना आटा और आटे से बनाए अपने पराठे, तो ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी से बने पराठे। समझ में आ गया, पृथ्वी क्या पराठे के रूप में विद्यमान है, इनने बोल दिया नहीं। हाँ, कार्य कारण में भेद नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई, लेकिन ब्रह्मा जी के पास खुद शक्ति नहीं थी। जैसे क्या श्लोक बताते हैं ब्रह्म संहिता में, भास्वान यथाश्म शकलेशु निजेशु तेजः, जैसे सूर्य की रोशनी से विभिन्न किरण जब मणियों में पड़ती हैं तो मणियां प्रकाशमान लगती हैं, लेकिन वो प्रकाश कहां से आ रहा है, सूर्य से आ रहा है। तो यह है ब्रह्मा, उसी प्रकार से ब्रह्मा या एष विधान करता, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं,
लेकिन ब्रह्मा जी भगवान की शक्ति के द्वारा उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब आपने कहा, प्रश्न यही है ना कि रुद्र भगवान से आ रहे हैं कि रुद्र ब्रह्मा? नहीं, रुद्र और शिव एक ही है। देखिए, रुद्र 11 प्रकार के हैं, उसमें से एक शिव जी भी हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं रुद्राणाम शंकरश्च, शंकर ही तो शब्द है ना, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, ऐसे करके, ठीक है, ओके। ये त्रिपाद विभूति उपनिषद से है। यहाँ नारायण का अर्थ उसी उपनिषद में बताया गया है, भगवान कृष्ण से ही लेना चाहिए। यथा ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, वो मैंने इसका अनुवाद तो पहले कर दिया ना, देवकी के पुत्र ही ब्रह्म है। ये आत्मबोध उपनिषद से। देखिए, उपनिषद के सारे रेफरेंस दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम पुराण नहीं मानते, हम केवल उपनिषद मानते हैं। लिखा है कि नहीं, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र? नहीं नहीं, वो तो है, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं पुराण नहीं मानेंगे। चलो उपनिषद की बात मानो, हम कहते हैं उपनिषद मानेंगे। बेसिकली आप कितना भी दिखा दीजिए, कुछ नहीं मानेंगे। क्यों मानना नहीं चाहते? कभी होता है ना, आप आर्ग्यूमेंट में हार भी जाइए, मानेंगे नहीं। एक विनोद की बात है कि एक व्यक्ति में, दो व्यक्ति में झगड़ा चल रहा था, तलवार श्रेष्ठ है कि कैंची? जानते हैं आप, झगड़ा कर रहे हैं झगड़ा। जो व्यक्ति तलवार का पक्ष ले रहा था, उसने कैंची वाले को उठा करके नदी में डाल दिया। तो जब वो डूब रहा था, तब भी वो हाथ से ऐसे कर रहा था, कैंची कैंची श्रेष्ठ, और डूब गया। ये स्थिति। तो हार जाता है व्यक्ति अगर आर्गुमेंट में, तो भी नहीं मानता, ऐसा रहता है। लेकिन जो बुद्धिमान है वह बात सुन के समझ लेता है। यह भी कहा गया है कि एको वै नारायण आसीत, शुरुआत में पहले नारायण ही थे। न ब्रह्मा न ईशानो, न ब्रह्मा जी न शिव जी, ना पुनाग्नि, अग्नि भी नहीं थी। समौ नेमे द्यावः अपृथिवी, न नक्षत्राणि न सूर्य, स एकाकी न रमते, तस्य ध्यानांतस्तस्य स्तोपम उच्यते। केवल नारायण ही थे, के नहीं होना चाहिए, केवल नारायण थे। न ब्रह्मा न शिव न ही वरुण न अग्नि न स्वर्ग न पृथ्वी न ही सूर्य न और तारे ही थे। वे एकाकी रमण नहीं करते, वे ही ध्यान के विषय हैं और स्तुत्य हैं। इस प्रकार से बोला जा रहा है कि सभी कारणों के कारण भगवान श्री नारायण। नारायण सो अन्यत कामो मनस ध्यायत, तस्य ध्यानतः तस्य तल ललाटत्रक्ष्यः शूलपाणि पुरुषो जायत, बिभ्रत श्रियम सत्यम ब्रह्मचर्यम तपो वैराग्यम। नारायण ने मन से ध्यान किया, उनके ध्यान से तीसरे नेत्र वाला त्रिशूल पाणी मतलब त्रिशूल को हाथ में धारण करने वाले कौन है? शिव जी, महादेव। व्यक्ति प्रकट हुआ जो धन, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और वैराग्य से युक्त था। महाउपनिषद। विभिन्न उपनिषदों में स्पष्ट वर्णन है कि नारायण ही सभी के कारण है। रुद्र भगवान रुद्र जी ब्रह्मा जी से आए थे। नारायण के मन ध्यान से निकले हैं। बताया गया ना कि नारायण जी की कृपा से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से फिर प्रकट होते हैं। इसी उपनिषद में उत्तर पाठ में यह वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी भी नारायण से प्रकट हुए, चतुर्मुखो जायते। वेद कहते हैं, इसको समझाना नहीं है, क्या बात ये समझ में आनी चाहिए कि सभी देवताओं के आदि भगवान है। यम कामये तम तम उग्रम कृष्णोमि, तम ब्राह्मणाम तम ऋषिम तम सुमेधसम। जिस व्यक्ति को मैं प्रेम करता हूं, उसको मैं महान शक्ति से युक्त बना देता हूं। मैं उसको सुमेधा, ब्रह्मा या ऋषि आदि बना देता हूं। ये समझ में आया? ये ऋग्वेद का है। देखिए, मतलब भगवान का जिस पे अनुग्रह होता है, उसको वे शक्ति प्रदान करके ब्रह्मा या ऋषि इत्यादि बना देते हैं। इसको हमने पहले भी पढ़ा था कि भगवत स्मृति से सभी ऋषियों को उनकी शक्ति प्राप्त होती है, उनमें ऋषित्व आता है। कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा है? बेन बात यह है कि किसी के पास भी कोई शक्ति है तो भगवान से, यार ये सीधी बात। ठीक। मोक्ष धर्म कहता है, बस ये इतने सारे कोटेशन दी जा रहे हैं कि आदमी को कन्विंस हो जाए कि कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं। प्रजापतिम च रुद्रम चाप्य अहम एव सजामि वै, तौ ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। प्रजापति और रुद्र आदि को मैं ही सृष्टि करता हूं, तौ ही माम न विजानीतो, वह मुझे नहीं जान पाते। मम माया विमोहितो, क्यों? क्योंकि मेरी माया से वो मोहित हो जाते हैं। संस्कृत इतनी कठिन नहीं है, अगर थोड़ा सुनते रहेंगे तो समझ में आने लगती है। मैं ही ब्रह्मा और शिव की सृष्टि करता हूं, मेरी माया से मोहित होने के कारण वे मुझको नहीं जान पाते। वराह पुराण में कहा गया। अब स्मृति आ गया,
नारायण पर देवस तस्मात् जात चतुर्मुख तस्मात् रुद्रो भवदेव सच सर्वज्ञताम गतः। नारायण ही परम देवता हैं और उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उन्हीं से शिव जी ने जन्म लिया, ये नारायण सर्वज्ञ हैं। तो सब सारे श्लोक बड़े स्पष्ट हैं। यहां यह कहा गया कि भगवान से इतर सभी वस्तुओं के उपादान और निमित्त कारण भगवान ही हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इतर का मतलब होता है अलग। मुझसे अलग कोई वस्तु होगी तो उसे मुझसे इतर कहा जाएगा। इतर का मतलब समझ, इत्र नहीं है ये इतर मतलब सेंट होता है, यहाँ इतर है। इतर का अर्थ क्या है? डिफरेंट फ्रॉम मी, सेपरेट फ्रॉम मी, अलग मुझसे कुछ। तो भगवान से कोई भी अलग जो वस्तु है, जैसे जगत जो है उसमें उपादान कारण के रूप में है। उपादान का मतलब क्या होता है? जिससे वो वस्तु बनी है। और निमित्त मतलब कारण से। तो निमित्त है काल और उपादान है माया देवी प्रधान। वो दोनों के कारण कौन है? भगवान है। तो ये सारी जगत की वस्तुएं जो भगवान से भिन्न है उसके उपादान और निमित्त कारण भगवान है, ये बात बोली जा रही है। इतर क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान सच्चिदानंदमय है लेकिन ये जगत जड़ है, भगवान की भिन्न प्रकृति है। ठीक। जो भी मुझसे आता है वह मेरे कारण ही कार्य करता है। समझ में आया? जैसे एक दृष्टि से जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर के अवयव मां के शरीर से आते हैं। यस, स्पष्ट है। लेकिन उसका शरीर चलाने के लिए मां उत्तरदायित्व नहीं लेती है। समझ में आ रहा है? दूध पिला सकती हैं, खिला सकती हैं, लेकिन उसके अपने बच्चे के शरीर को वह नहीं चला रही हैं। भले ही उससे आया जरूर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कभी कभी लोग कहते हैं भगवान ने सृष्टि बनाई, अब उसका तो भगवान मर गए ना, ऐसा नहीं है। भगवान सृष्टि किए भी और सबको चला भी रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, हम लोग काम कैसे करते हैं। हम लोग कुछ इच्छा करते हैं करने के लिए, फिर भगवान हमारे प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं, उसी से हमारा मन और इंद्री क्रियान्वित होती हैं। सब भूल गए? याद है? कौन बोल रहा था? ये मार्कंड ऋषि बोलते हैं भगवान को कि भगवान सब कुछ आप ही करते हैं, और भक्त जब अपने कर्मों को आपको समर्पित करते हैं तो फिर भी आप कृतज्ञ हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बोल रहा हूं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? वो भी नहीं आ रहा। और समझ में कैसे आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? नहीं, समझ में क्या कैसे आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? यस, आपको सुन रहे हैं, उसका अर्थ ले रहे हैं, उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? ये समझ में आ रहा है कि कुछ मैं जो बोल रहा हूं वो बात समझ में आ रही है, लेकिन वो प्रोसेस कैसे हो रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। कौन करा रहा है? वो भगवान करा रहे हैं। आप वही बात किसी और को बोलिए, उसको समझ में नहीं आएगा। और यही बात भगवान गीता में कहते हैं, जिसके जीवन में तपस्या नहीं है उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। आपने कभी कभी देखा है कुछ चीज आप समझना चाहते हो, नहीं समझ पाते हो, फिर आप दिन छोड़ देते हैं, अगले दिन सुबह देखते हैं अरे समझ में आ गया। हुआ ऐसा कभी? मेरे से तो बहुत बार ऐसा होता है। एक बार मुझे इसका अनुवाद करना था, 7 बजे क्लास देनी थी मुझे, 6:55 पे समझ में आया। हाँ नहीं, उस दिन तो मैं आश्चर्यचकित था, 6:55 पे समझ में, अच्छा इसका ये अर्थ है। दिमाग नहीं खराब रहता है। कृष्णा हैज टू रिवील दैट नॉलेज। भगवान को उस ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकट करना होता है। एक बार इससे पहले जब मैं गीता का प्रवचन कर रहा तो 8वें अध्याय में फंस गया मैं, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ कि कभी मान लो जो आप फंस जाओ तो फिर से रिकॉर्डिंग सुन लो। जैसे भी आज हमने सुबह का श्लोक का था 2:52 कोट किया था, यदाते मोह कलिलम, तो मैं ही भूल गया कि मैंने इसमें क्या बोला था। मैं कहा चलो रिकॉर्डिंग तो है, अगर मैं सुनना चाहूं तो दोबारा सुन सकता हूँ, कि जरूरी नहीं कि वही विचार आपको दोबारा दोबारा याद रहे। जब मैं उसका पीडीएफ देख रहा था तो मुझे थोड़ा कठिन हो रहा था, मैंने क्या क्या बोला था इसके ऊपर। जब उस टाइम आप ध्यान करके कुछ बोलते हैं तो भगवान ज्ञान दे देते हैं। अब एक मैं भक्त को बोल रहा था, प्रभु जी आपने 2 साल पहले ही बोला था, क्या बोला था उनको खुद को याद नहीं था बात। ऐसा हो जाता है बहुत बार। तो खैर हम बात कर रहे थे कि हम सारे सबके शरीर सारे ग्रह कैसे आए हैं? भगवान से आए हैं, और उनको क्रियान्वित भी भगवान ही कर रहे हैं।
एक अंतर देखिए, क्या ये फैन, ये जो पंखा है, क्या ये पावर हाउस से आया है? देखो मैं हमेशा इजी प्रश्न नहीं करता। मैंने ये नहीं कहा कि बिजली कहां से आई है, मैंने कहा पंखा कहां से आया। पंखा पावर हाउस से नहीं आ रहा है, तो पंखा आ रहा है फैक्ट्री से, और उसे क्रियान्वित कौन कर रहा है? पावर हाउस। तो ये दो अलग वस्तु हो गई। लेकिन क्या भगवान इस तरह से है? ना, भगवान से ही सब कुछ आया है, और भगवान पावर हाउस की तरह सबको शक्ति भी दे रहे हैं क्रियान्वित कर। अंतर समझ में आ रहा है? अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, दो लाइनों का अर्थ समझ में आ रहा है? सब कुछ मुझसे आया है और मेरे ही द्वारा क्रियान्वित है। ठीक, ओके। उनके सभी कार्यकलाप मुझ पर निर्भर करते हैं और मैं सभी का नियंता हूं। बड़ा स्पष्ट है। जैसे आप किसी भी अच्छे कुक को पूछिए, ये करणामत को प्रभु को पूछिए कि प्रभु जी आपको ये कैसे मालूम चलता है कि नमक कितना डालना है? उनको भी नहीं पता। मेरे को जिसने हारमोनियम सिखाया था आईआईटी में, तो मैं उसको हरे कृष्ण मंत्र सुनाता था, और इतना इतना वो मतलब नालायक कहूंगा, नालायक था। वो हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा नहीं। मान लो मैं कोई ट्यून बोलूंगा, हरे कृष्णा, मतलब वो हारमोनियम में निकाल देगा, लेकिन हरे कृष्ण बोलेगा नहीं। हारमोनियम निकाल के भी दिखाता था। फिर मैंने से पूछा कि तुम कैसे जान लेते हो कि कौन सी की कैसे बजनी चाहिए? चुप रह गया वो। केवल तुमने सुना और तुरंत तुमने इसको हारमोनियम पे निकाल लिया, ये कैसे हो जाता? हम नहीं जानते। वो चुप रहा, वो कैसे कैसे पता नहीं। कुछ लोग जो मृदंग में एक्सपर्ट होते हैं, वह कोई ताल सीखेंगे, सीखेंगे नहीं, सॉरी सुनेंगे वो, और तुरंत उसको अपने इसमें बजाना चालू कर दे बिना मंत्र के। सब कहां से आता है? आप एक एक चीज पे विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि हर चीज के लिए हम भगवान पे ही आश्रित हैं। ठीक है, अच्छा। सदगुरु के मुख से सुनने के द्वारा मुझको सभी का कारण और नियामक निश्चितता से मानते हुए वह प्रेम से भरकर बुद्धिमान जन मेरा भजन करते हैं। अब ये किसकी व्याख्या है? इति मा इति मत्वा पे। ऐसा क्यों मानते हैं? आंख बूंद करके नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु जी ने कुछ भी बोल दिया। गुरु जी भगवत गीता भागवत के आधार पर समझाते हैं, और इसके द्वारा फिर श्रद्धा से युक्त होकर, शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर, निश्चितता मतलब सर्टेनिटी, हाँ नहीं कृष्ण ही भगवान है, युक्त होकर के फिर वे भगवान का भजन करते हैं। ठीक है, तो अपने मन से नहीं मान रहे हैं, भावुकता में नहीं मान रहे हैं, लौकिक श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा कैसी है? शास्त्रीय श्रद्धा है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। एक छोटा सा प्रश्न, अगर आप लोगों को सांभर बनाना है और जिसको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती, तो करना मत प्रभु, खाली थ्योरी से सब काम चल जाएगा। जिसको यह भी ना आता हो कि लाइटर कैसे जलाते हैं, उसको आप रोटी बनाना खाली, हाँ देखो तुम आटा लो, आटा को गूंथो उसे तो वर्णन नहीं किया सकता, और पानी डाल दो, ये कर दो वो कर दो, तो उसे बहुत गलतियां करेगा, ठीक नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए आवश्यक है जब रोटी बनाने के लिए, प्रभु मृदंग के ताल आप ऐसे लिख के सिखा सकते हैं। देखो ये कितना झूठ बोल रहे हैं। खुद सीखे हैं एक बढ़िया टीचर से, और खुद बोल रहे हैं हम लिख के दे देंगे और वो सीख जाएगा। इम्पॉसिबल है। सब कुछ केवल लिखा पढ़ से नहीं हो जाता। क्यों भैया, आप डीटी वर्शिप ड्रेसिंग कैसे करना है उसका किताब लिख सकते हैं, लिख जरूर सकते हैं, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से सिखाना पड़ता है। सारा काम केवल किताब से नहीं होता है। देखिए, जब हम किसी से सुनते हैं प्रवचन, तो उसकी इच्छा है कि बस आप सीखें। ऐसा तो नहीं कि मैं समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, एक घंटा बर्बाद करने के लिए आए हैं। मेरी भी इच्छा है कि आप कुछ सीखे, और शायद आपकी भी इच्छा है कि आप सीखो। तब यह दोनों चीजें होती, तब ज्ञान ट्रांसफर होता। यू हैव टू बी अंडर, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इसलिए आवश्यक है कि प्रैक्टिकल भी सिखाया जाए। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि पहली बात तो ठीक से अध्ययन किया हो, मतलब ऐसा नहीं कि वेद दे दिए और हमें समझ में आ गया। ये ऐसा ज्ञान है ही नहीं। सेवा भाव नहीं होगा तो कभी वेद का ज्ञान स्फुरित नहीं होगा। आप देख लीजिए, भगवान तक को, भगवान तो भगवान है, फिर भी गुरु जी कहते हैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो,
तो इसलिए तुम जो कुछ भी बोलोगे फ्रेश होगा। भगवान को आशीर्वाद दिया था संदीपनी मुनि ने, भगवान को आशीर्वाद की आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये सिद्धांत है कि गुरु को प्रसन्न करके, शास्त्र सुनता ही है, गुरु को प्रसन्न करता है सेवा भावना से, तब वह ज्ञान उदित होता है। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ही कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मना। केवल ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में वेद का ज्ञान प्रकाशित होगा। तो दोनों चीज आवश्यक है, सुनना भी जरूरी है और सेवा भावना भी होनी चाहिए। मेक सेंस? और उन उपदेशों का कैसे उपयोग करना है, जो वेद का उपदेश है वो कैसे उपयोग करना है, यह भी सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है? यस। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। एक छोटी सी मेरी टीका है, पथभ्रष्ट समझते हैं आप? रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता था नहीं, उधर जाओ, अरे उधर कहाँ गए, उधर जाओ, वो सब नहीं। कोई कुछ भी बोले, फिक्स हो गया है कि कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं, मुझे कृष्ण की सेवा कर। सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, फिक्स हो जाए। ऐसा मत सोचिएगा कि लोग पथभ्रष्ट नहीं होते। हमने अपने छोटे से जीवन में देखा है लोग पथभ्रष्ट होते हुए। एक भक्त के परम पूज्य महाराज जी श्री से दीक्षा प्राप्त किए, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त कर लिए, आज उनकी स्थिति यह, इतने ऊंचे मकाम पे पहुंच गए कि मायावादी सन्यासी हो गए। मैं नाम नहीं बोलूंगा, मेरे व्यक्तिगत, जब मैं ज्वाइन किया तो मेरे साथ ज्वाइन किए थे, इतना ऊंचा मकाम हो गया उनका कि मायावादी सन्यासी हो गए, इतने ऊंचे मकाम पे पहुंच गए। अब भगवान की कृपा प्राप्त होगी उनको। अब इसलिए इसे मैं टॉन्ट में बोल रहा हूँ। what word I should use? What an amazing foolishness! महामूर्खता। महा के आगे 108 लगा दीजिए, अष्टोत्तरशत। शुद्ध भक्त का आश्रय प्राप्त करके ऐसा करना। या फिर ऐसे प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति बोला, प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे शुद्ध भक्त प्राप्त हो जाए। प्रभुपाद जी से ऐसा बोला, प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें कभी जीवन में गुरु प्राप्त नहीं हो। समझ गए ना? इट इज वेरी समथिंग वेरी अमेजिंग हाउ पीपल कैन बी बिविल्डर्ड। इसीलिए जगह जगह की बात सुनना बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप किसी साधु से सुन रहे हैं और आप ये नहीं जानते उसका साधन साध्य क्या है। हो सकता है बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हो, लेकिन आपके पास ये एक्सेस नहीं है, आप उसे पूछ सके कि प्रभु जी जीवन का लक्ष्य क्या है, ये नहीं है ना। तो आपको ये पता नहीं कि वो किस उद्देश्य से प्रवचन कर रहा है। इसलिए आवश्यक है कि संप्रदाय में रहकर सुने, नहीं तो पथभ्रष्ट होने की बहुत ज्यादा संभावना हो सकती है। यस। अथर्ववेद में गोपाल तपनी उपनिषद में कहा गया अब वही सब श्लोक आएंगे तो हम उनकी व्याख्या नहीं करेंगे। यस। यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च गापयति स्म कृष्णा। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। एक अच्छी बात महाराज कहते हैं कि भगवान के लड़के को भगवान ने संकल्प से ही पढ़ा दिया। यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं फिर भी नालायक पास नहीं होते। बहुत महाराज बोलते हैं खुद ट्यूशन होता है, लेकिन भगवान ने सोचा मेरे बच्चे को ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो गया। ऐसे ही श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु की जिसको कृपा प्राप्त हो जाएगी, एक क्षण में सारा ज्ञान हो जाएगा, एक क्षण में। उसको कृपा का ही हमको अवलोकन करना, कृपा को देखना। जिस दिन कृपा हो जाएगी सारा ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। यस। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथा पुरुषो हवै नारायणो अकामयत प्रजा सजयते। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा। हम पढ़ चुके हैं, इसको आगे पढ़ लेते हैं। पढ़ना है? नहीं, सारा हम लोग पढ़ ले, अनुवाद पढ़ लीजिए। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण कृष्ण के ही अब देख लीजिए अंश हैं। नारायण कृष्ण के अंश हैं। हमने टीका में स्पष्ट पढ़ा था उपनिषद से कि ये समझना चाहिए कि इसी उपनिषद में आगे बताया जा रहा है कि ब्रह्मण्य देवकी पुत्र, पर ब्रह्म है वे देवकी पुत्र कृष्ण हैं और उनके जो विस्तार है वे नारायण है। प्रभुपाद बोल ही रहे हैं। यस। वेदों का ही कथन है,
ब्रह्मणो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान हैं। सब नारायण हाँ उपनिषद। तब ये कहा गया है, एको वै आसीन ब्रह्म न ईशानु नापो नाग्निस्मो नेपे धावृति पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद। अब देखिए प्रभुपाद जी सीधे टीका से ले रहे हैं कि नहीं, एकदम सबको समझाने की जरूरत नहीं, वही है। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्र चाप्यमेव सृजामि वै तो हि माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। मैंने मुझे ही बोलने की जरूरत ही नहीं है, पूरा एग्जैक्ट प्रभुपाद जी ने कमेंट्री से रख दिया। इसके लिए श्रीला प्रभुपाद जी की तात्पर्य शक्तिशाली है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने मन से कुछ लिख दिया, कभी भी नहीं। आज सुबह मैंने इसीलिए कोई टीका नहीं लिया, मैं टीका पढ़ रहा था, प्रभुपाद पूरा टीका एज इट इज उसको रख दिए थे। यही एक आचार्य का लक्षण है कि वे पूर्ववर्ती आचार्यों से उल्लंघन कभी नहीं करते। उसी बात को विस्तार जरूर कर सकते हैं, उल्लंघन कभी नहीं करते। उल्लंघन समझ रहे हैं, उन्हें कुछ बोला है लेकिन मैं बता रहा हूँ उससे अच्छा, उससे नई बात बता रहा हूँ, वो सब कभी नहीं करते। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन। प्रभुपाद से रियलाइजेशन। यस। लेकिन प्रभुपाद जी इस चीज को कहते थे कि कृष्णा वाज स्पीकिंग एंड आई वाज राइटिंग। भगवान बोल रहे थे, मैं लिख रहा था। एक भक्त ने उनको बोला कि शायद प्रभुपाद जी इस तरह से बोल रहे हैं कि ये उनका भाव है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, कृष्णा बोल रहे थे, मैं लिख रहा था। इसको आप प्रभुपाद के इस तात्पर्य से एक्सप्लेन कीजिए। ये तो अब इसको हाँ, वही तो मेरा प्रश्न है, इसको कैसे समझे? देखिए प्रभुपाद जी को भगवान क्या कह के कैसे कर रहे थे हम नहीं जानते। इतनी बात समझ में आती है कि प्रभुपाद जी तो तात्पर्य लिख रहे थे तो आचार्यों की टीका उनके सामने थी। इतनी बात हम समझते हैं, ठीक है। और ये स्पष्ट आप यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं। और कितनी सारी टीका में आपने देखा कि प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को ही लेकर समझा रहे हैं। और इसी कारण से बलदेव विद्याभूषण जी को ने भगवत गीता समर्पित करी। मतलब मान के चलिए कि साल 2 साल जब से मैं पढ़ रहा हूँ, तब मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को बलदेव विद्याभूषण जी को क्यों समर्पित किया। आश्चर्य है ना, बलदेव विद्याभूषण जी के इमीडिएट गुरु तो नहीं है। आप कभी सोचे नहीं, एकदम से बलदेव विद्याभूषण जी को अपनी भगवत गीता क्यों समर्पित करी? कभी सोचे आप? इस तरह से नहीं सोचे, लिखा है ना प्रभुपाद जी का। आपको सोचे नहीं बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित करी? और वह भी कह रहे हैं बलदेव विद्याभूषण को समर्पित है। देखिए किसी के पास है गीता, उनके पास है, जैसे क्या लिखा हुआ है, जिन्होंने बहुत सुंदर वेदांत सूत्र पे भाष्य लिखा। तो लिखा तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों लिखा? वेदांत सूत्र पे सुंदर भाष्य लिखा, उसका भगवत गीता से क्या संबंध है? लिखा तो है, अच्छी बात है, लिखा है क्या, तो क्यों समर्पित कर रहे हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण जी की टीका आप देख ही रहे 80% या 90% तक, कहीं कहीं 100% भी उसको सामने रखा है। तो ये सिद्धांत है। आप प्रभुपाद जी को प्रेरणा देकर कृष्ण कर रहे हैं, उसमें कुछ सिद्धांत गलती रही। ऐसे तो बलदेव विद्याभूषण जी को भी हम सुनते हैं कि उन्हें गोविंद भाष्य, कोई कहता है 1 हफ्ते, कोई कहता है 1 महीने में लिख दिया था, और कृष्ण ने स्वयं बोला था। तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है समझने में, दोनों ही बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बलदेव विद्याभूषण जी अपने से कुछ सोच रहे थे और फिर लिखना, कल्पना से नहीं कर रहे थे। और एक और बात, अभी मैं चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में है और अन्यथा भी वह किसी भाव में है, कभी विरह के भाव में, कभी कुछ, तो उस भाव के अनुरूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी श्लोक बोलते हैं, गीत गाते हैं। और उसमें लिखा है कि वह उनकी इंद्रियां श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की ही इंद्रियां थी, उनकी इंद्रियों के द्वारा वह बोल रहे थे। बड़ा चिंत है। तो यह भी स्पष्ट है कि प्रभुपाद जी की तात्पर्य है तो आचार्यों के आधार पे, लेकिन भगवान को प्रेरणा देके कर रहे हैं, ये भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए यहां तो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी की टीका पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार ही है, और इसी प्रकार से होना भी चाहिए। ठीक है। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण अपरो देवस तस्मात् जातस् चतुर्मुखः तस्मात् रुद्रो भवत् देवा स च सर्व ज्ञातां गतः। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए,
और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों से स्रोत है, समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। और ये सुन करके हम आसानी से स्वीकार कर सकते हैं, बुद्धि ला के स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे सोचने लगे अरे ये कूलर, ये पंखा, ये घर, ये पृथ्वी, सब कुछ एक व्यक्ति से कैसे आ सकता है? अगर हम डायरेक्ट बुद्धि का उपयोग करेंगे तो इसी निष्कर्ष में आएंगे कि निराकार ब्रह्म ही पर ब्रह्म है। श्रील प्रभुपाद को समझाते हैं कि छोटी सी बुद्धि ये नहीं समझ सकती है कि एक व्यक्ति सभी वस्तुओं का कारण कैसे हो सकता है। फिर क्या हम करते हैं, इस संबंध में अपनी बुद्धि छोड़ करके शास्त्रीय वचन को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे सब कुछ जगत आया है। इसको ऐसे बताया जाता है कि आप एक श्रद्धा की छलांग मार रहे हैं, कुछ नहीं जानते हैं तो अब छलांग मार के शास्त्रीय श्रद्धा रख रहे हैं। हाँ, गीता में लिखा है सही, और सही है भी। ऐसा नहीं कि आप खाली श्रद्धा रख रहे हो और मतलब अंधकार में तीर मान रहे ना। अरे एक जीवन हरि नाम भगवत गीता भागवत पढ़ को देखिए, फिर देखिए कैसे मरते हैं, क्या मिलता है मरते समय, कौन लोग आते हैं लेने के लिए, दिगर के तो देखिए। क्यों भाई, एक जीवन देने में कठिनाई है कुछ? और अभी कोई कठिनाई लग रही है? जीवन के कितना समय दे दिया आपने अभी कृष्ण को? 1 महीना दे दिया, 2 महीना, 1.5 महीना? कब से लौटना चल रहा है? 45 दिए, पहला आपने 45 दिन अभी तक दिए, कभी कुछ दिक्कत हुई आपको? नहीं। यही देखो, 1 सेकंड आदमी सोचता है 45 दिन तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं सोच लीजिए हमारा एग्जाम्पल, 45 दिन में आप सोच रहे हैं हाँ यार दिक्कत तो कुछ भी नहीं हुई। नींद कोई दिक्कत आई हो, कुछ बिजली पर कुछ भी, कोई नहीं, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं। और आपको बाहर के लोग कितना कष्ट भोग रहे हैं। मुझे भक्त बता रहे थे सुबह रात के 10 बजे से लेकर के उनकी सुबह 6 बजे तक ड्यूटी है कोविड में, नाइट शिफ्ट, उसके बाद आओ फिर सो, फिर उसके बाद जब करो। तो वो सारी तपस्या तो आपके पास भी है, और प्लस और बाहर की कठिनाई। तो विचार करना चाहिए कि बाहर की दुनिया में समर्पित होने से क्या लाभ प्राप्त है, की सुख पाइया, की सुख पाइया। तभी भी ऐसे सोच रहे थे हाँ की सुख पाइया, हाँ सही बात है, क्या सुख मिल रहा है लोगों को, सोचते नहीं हम लोग कभी। यस, खैर ये हमारे कृष्ण की सेवा करने का बहुत लाभ है। यस, वे स्वयं कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु एक बात से ध्यान रखिए कि हम नियंता नहीं है, कृष्ण से बढ़कर कोई नियंता नहीं है और हम नियंता नहीं है। और ये भौतिक जगत ये बात समझाने के लिए है हमको कि हम नियंता नहीं। ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? भगवान नियंता है, ये बद्ध जीवों को समझाने के लिए भौतिक जगत की सृष्टि की गई है, क्योंकि हर बहुत बद्ध जीव सोच रहा है कि वह नियंता है, और काल के द्वारा भगवान समझा देंगे कि तुम बेटा नियंता नहीं हो। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप नहीं चाहते। यस, जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, आवाज बहुत कम क्यों आ रही है? वह अपनी सारी शक्ति, नहीं पूरा पीछे वाला सब गायब हो गया, फिर से बोलिए। तो मुंह में लगा के बोलो। हाँ बोलिए। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। समझे आप? श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैदिक ज्ञान ऐसा नहीं है कि एक हाथ में सिगार और दूसरे हाथ में वेदांत। वैदिक ज्ञान चरित्र निर्माण के लिए है। ऐसा नहीं कि हाँ कृष्ण भगवान है, मैं उनका नित्यदास हूं, अब हाँ बस चलो हो गया, सुन ली। इट डजंट वर्क लाइक दैट। नित्यदास हूं तो मुझे कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, देन यू हैव अंडरस्टूड। यस,
उसकी तुलना में अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही एक कृष्ण बहुत को इंपॉर्टेंट बात है, केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। क्यों मूर्ख? वेद में, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने हजारों साल तक तपस्या करी है, आध्यात्मिक अनुशीलन में मुझे अद्भुत साक्षात्कार प्राप्त हैं, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं। तो अन्यों की तो बात ही क्या करना, हमारे पास क्या तपस्या है? कुछ भी नहीं। और जो और मूर्ख लोग हैं उनके पास तो कुछ भी तपस्या नहीं। लेकिन पता है क्या बोलते हैं? हम ये मानते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तुम प्रभुपाद से भी ऐसे व्यक्ति बोल रहा था, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा यही तो पॉइंट है, आप कहां तक जानते हैं? अब वो थोड़ा सा जानते हैं और ऐसा सोच रहा है कि मैं बहुत जानता हूं। एक बार मैं भरतपुर जा रहा था, तो वृंदावन चंद महाराज जी से बातचीत हो रही थी और मैंने कहा महाराज जी यह तो हमने सुना नहीं है। तो महाराज बोले तो आप ब्रह्मा जी हैं जब सब सुन लिए हैं, सब जान लिए हैं, आपने नहीं सुना है इसका मतलब ये तो नहीं कि शास्त्र में है नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं है ना। मतलब मैं तो नम्रता में पूछा महाराज हमने सुना नहीं, आप कहीं बताइए। बोले आप ब्रह्मा जी, बड़ा अच्छे से डांटे महाराज, आप ब्रह्मा जी हैं, सब जान लिए हैं आप, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये थोड़ा समझना चाहिए कि जो व्यक्ति वाकई नम्रता से सुनता है वो भगवान के शरणागत हो ही जाएगा। यस, पढ़िए। केवल और हाँ, अगर कोई व्यक्ति भगवान को समान व्यक्ति मानेगा तो क्या होगा उसका? नवोदय से याद कीजिए। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति मानता है उसकी 3 फ्रंटियर्स पे, 3 स्थानों पे हार होगी। क्या क्या नुकसान? 3 नुकसान क्या खाएगा वो? मोग आशा, मोग कर्माणो, मोग ज्ञान विचेतसा। उस तो भगवान के धाम नहीं जा सकता, वो आशा समाप्त, स्वर्ग नहीं जा सकता और मुक्त नहीं हो सकता। ना सिर्फ ये बल्कि राक्षसी आसुरीम चैवा, वह राक्षस और आसुरी भाव को प्राप्त हुआ है। ये अपराध बहुत गंभीर है। यस। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। ये बहुत होता है। एक भक्त यहाँ पे सुन रहे थे और किसी मूर्ख से चर्चा करने लगे, फिर लौट के आए, बोले प्रभु जी मुझे लग रहा है सारे शास्त्र झूठ हैं। नाम नहीं बताया जाता है जिसको जिसको सबको समझ में आ जाता है। इसीलिए जब कोमल श्रद्धा होती है तो चर्चा नहीं करनी चाहिए बाहर के लोगों से, आपकी बुद्धि घुमा घुमा देंगे वो। एक हमारे रिश्तेदार थे, महापापी, घोर पापी रिश्तेदार थे, अब बहुत पहले की बात है, थे बड़े घोर पापी। लेकिन मुझे बोले बेटा तू तो गीता पढ़ रहा है, मेरी तुम्हारी जो गीता है ना यहाँ मेरे ब्रेन में, और चरित्र में महापापी। ऐसे लोग घूमते रहे, बड़ा प्रमाण से बोलेंगे कि हम गीता को बहुत जानते, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। लगा यहीं पे है, मैं बोला दिमाग में है, हृदय में नहीं उतरी गीता आपकी। कोई आचरण नहीं, कोई कृष्ण विश्वास नहीं, महाभोगी लोग। लेकिन इस प्रकार की बातें बोल तो मूर्खों से नहीं बोलना चाहिए बात, स्पेशली जब आप नए हैं। धीरे धीरे कन्विंस हो जाएं, सीख जाएं, फिर उसके बाद बोलिए, ठीक है। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना हाँ, चाहिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम व्यर्थ में इधर उधर की पुस्तकें पढ़ते हैं तो भ्रमित होने के अलावा और कोई स्कोप नहीं है, भ्रमित तो हो ही जाएंगे। रोज वहां तो ये बोला है, गीता प्रति गीता में ये बोला है, वहां की गीता ने बोला है। एक अड़गड़ा जनन जी है, उनने यथार्थ गीता लिखी है, मानी क्या क्या, मतलब सब लिखा है, बहुत गड़बड़ है। क्या हजारों तरह की, बहुत हजारों तरह की गीता है। लेकिन जो है, एक व्यक्ति हमारे राम, क्या नाम है, रघुपति प्रभु को व्यक्ति बोला कलयुग में कोई गीता का नियम पालन नहीं कर सकता, गीता मत पढ़िए आप। वृंदावन में उनको ऐसी बात नहीं बोल रहा था, तो उसका मुंह देखने लगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो इसलिए अपने जो सुनने श्रवण का जो स्रोत है उसको फिक्स कर लेना चाहिए। इधर उधर की बातें करने वाले लोगों को हमें नहीं सुनना चाहिए। खैर, हमने आज श्लोक में ये सीखा कि जो समझता है कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्रोत है, उन्हीं से सभी चीजें की प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा समझकर वह भगवान कृष्ण का ही भजन करता है, वही मेरे स्वामी। ठीक है, ये एक हमने पहला गुण चीज सीखा, और इसी को इसी प्रकार से चतुश्लोकी भागवत भी आती है। ठीक है, उसी तरह से चलता है। तो हम लोग यहाँ पे, हाँ
भागवत में भी ये सब बातें बोली। अहम क्या है, अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यत् सदा सत्परम, इस प्रकार से आता है। तो मैं भी वही, मैं सेम पॉइंट्स वहां पे भी आएंगे कि सब कुछ मेरे ही द्वारा आ रहा है, सब कुछ मेरे द्वारा चलायमान है। कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है। तो भगवान की कृपा से आज कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहाँ रुकते हैं। अरे आ गया, ठीक है, ओके। प्रश्न दीजिए, बोल दीजिए, माइक दीजिए। प्रभु जी, आपने अभी भी कहा कि हम हमारी श्रद्धा कोमल होती है, हम प्रामाणिक मैं शुरुआत में कोमल होती, माइक थोड़ा पास में रखिए। हाँ, हमें इधर तो सुनना नहीं चाहिए। हाँ। और पिछली बार हम चर्चा हुई थी, एक श्लोक आया था जिसमें सारथ वर्षिणी और गीता भूषण में थोड़े डिफरेंसेस थे। उस समय आपने शायद हम डिस्कस हुए थे एक ही आचार्य को फॉलो करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही आचार्य को फॉलो करना चाहिए, मतलब हम लोग यहाँ पे गीता भूषण की चर्चा ले रहे हैं, कभी कभी हम चक्रवर्ती पाद की टीका को भी ले रहे हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग गीता भूषण को लेकर चल रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई एक मतलब ऐसा ही करना चाहिए। अब एक भक्त है हमारे परम सुंदर प्रभु, वह चक्रवर्ती पाद की टीका को लेकर पढ़ा रहे हैं भक्तों को, वह तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें तो सामान्य तौर पे हम भी, मैं एटलीस्ट मैं मेरे बारे में बात करता हूँ कि हम तो छोटे हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ये यहाँ कहाँ तक हम हमें यार हमारी ऑडासिटी, हमारी कैपेसिटी कहाँ तक कि हम अन्य लोगों से भी सुने, सब लोग सुने, और मन हम खुद को देखिए, कंफ्यूज कर आचार्यों से सुनने में कोई कठिनाई नहीं है। अन्यों का मतलब है जो संप्रदाय के बाहर है, जिनकी अलग अलग साधन साधक के निर्णय है, उनसे नहीं सुनना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं हमारे संप्रदाय में ही दो आचार्य, तो गुरु शिष्य, नहीं 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 नहीं, कोई मतभेद नहीं होता है, वो मतभेद नहीं होता है, उसी श्लोक को थोड़े अलग अलग अर्थ से ले रहे हैं। हाँ, मतभेद नहीं होता है, और कहीं कहीं थोड़ा मतभेद होगा तो उसको खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए प्रथम स्कंद में प्रभुपाद जिसको लिखते हैं तात्पर्य, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रलय हमेशा नहीं होती है, एक जादू जैसा दिखाया था। और जीव गोस्वामी जी कहते हैं, चक्रवर्ती पाद कहते हैं प्रलय होती है। ठीक है, तो दोनों ही बातें, कोई इतना कोई बड़ा सिद्धांत में कोई झगड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं कि सिद्धांत में झगड़ा हो जाए, नहीं वो कह रहे कृष्ण भगवान है, कहते हैं नहीं कृष्ण भगवान नहीं, ऐसा नहीं होता। श्रीधर स्वामी को ना माने ऐसा कुछ नहीं बोलते, सभी मानते हैं, ठीक है ना। महाप्रभु मान रहे हैं, कोई दिक्कत, उसको एक्सपैंड करते हैं। कहीं कहीं अगर कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है तो उसको क्लियर कर दिया जाता है कि भाई ये इसका अर्थ कहीं कोई मायावादी न ले ले, ये बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि खुद जीव गोस्वामी जी उनके चरणों की प्रार्थना करते हैं श्रीधर स्वामी की, चक्रवर्ती बात कहते हैं मैं श्रीधर स्वामी के आश्रय ले रहा हूँ, सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं श्रीधर स्वामी जी की चरणों का आश्रय लेकर के टीका प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकार से, जैसे आज मैं एग्जाम्पल तो भी कहीं कलवल में क्लास में दे रहा था कि भाई उतनी ही तपस्या करनी चाहिए जितने आप कर सको। एक भक्त ने प्रश्न किया कि भाई ये तो विरोधाभास लग रहा है, अब कोई तपस्या करेगा ही नहीं तो प्रगति कैसे करेगा, तो विरोध कुछ नहीं था। फिर मैंने उनको दिखाया, देखिए भक्ति साम्य सिंधु में यह नहीं बोला जा रहा है कि तपस्या मत करो, यह बोला जा रहा है कि तुम्हारी जितनी शक्ति है उतना ग्रहण करो। अब कहो कि कल से मैं 64 राउंड करूंगा, बड़ी अच्छी बात है, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो फिर बोझा मान करके 64 से 2 पे आ जाएंगे, ये बात बोली जा रही। कल से मैं रात बस नींद छोड़ो, ये सब आहार निद्रा भय मैथुन सब जानवरों के लिए, कल से बंद, सोएंगे नहीं हम। तो भगवान तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना, ये युक्त होके करो इत्यादि। तो जब आप कुछ बोल रहे हैं तो हमेशा सही सही लोग ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन बात रिपीट वही करनी चाहिए। इधर उधर की बात करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, और ये मैं बहुत होता हुआ देखता हूं। तो नहीं कहां की बात सुन के आते हैं। एग्जाम्पल आपको दूंगा, भागवत प्रवचन में मैं पुरुष हूं ये एक उपाधि है, मैं स्त्री हूं ये उपाधि है, सब कुछ सही है, मैं नेता हूं उपाधि हूं, मैं भगवान का दास हूं ये भी उपाधि है मेरे। समझ रहे ना, ये मैंने आंखें खुली रह गई। फिर मैंने कहा प्रभु जी क्या क्या बोल रहे थे आप? आपको भगवान का दास हुई उपाधि नहीं है, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम। तब समझा कि मैं कृष्ण का दास तो मेरे नित्य स्वरूप है। हाँ, तो कहीं से सुने होंगे तभी तो मुंह से आ जाता है बाहर। भाव में आ जाके ऐसा ना बोल सकते कि मैं ही भगवान हूं, ऐसा तो ना होता है। जब सिद्धांत बोल रहे हैं तो इसमें भाव की बात क्या आती? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इधर उधर की बात सुनने से व्यक्ति मोहित हो जाता है। तो इधर उधर की बात ना सुन करके प्रभुपाद जी की बात सुने, आचार्यों की बात सुने, वो फिक्स रहेगी। ठीक है, ओके, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की प्रभुपाद की